ब्रेकफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। हिंडौन सिटी के नन्हे मुन्ने अक्षत बंसल ने कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए संदेश दिया। अक्षत ने वीडियो के जरिए साबुन या हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने और कोरोना वायरस बचाव संदेश दिया। सिरोही में लोगों को कोरोना वायरस की महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए मैं भारत हूं फाउंडेशन की तरफ से शहर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बाद सरकार ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से लगी सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए। इसके बाद झालावाड़ जिले से लगने वाले 5 जिलों की सीमाओं को सील किया गया। जोधपुर के देड़ा गांव में एक मजदूर ने फांसी का फंदा लगाकर जान दी। जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में सर्वे टीम के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया। सर्वे टीम का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू की। भरतपुर के डीग स्थित सरकारी अस्पताल में एक शराबी युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। कोटा में बिना मास्क घूमने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 3 वाहनों को जब्त किया और मोटरसाइकिलों के चालान भी काटे। धौलपुर जिला प्रशासन ने कोरोना काल के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने कोटपुतली थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग किराना स्टोर पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 15 लाख का माल जब्त किया। कोटा के गुमानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन कर धूम्रपान सामग्री बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में धूम्रपान सामग्री बरामद की। बूंदी में बीती रात समुदाय विशेष की करीब 20 महिलाओं ने केशवराय पाटन थाने का घेराव किया। दरअसल पुलिस ने चाकूबाजी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया था। प्रतापगढ़ एसपी पूजा अवाना के निर्देशन में अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। भरतपुर के कुम्हेर में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में कुछ ढील दी, जिसके तहत तय समय सीमा में दुकानों के खुलने के आदेश जारी किए हैं। भरतपुर में लोग कोरोना के चलते जारी की गई सरकारी एडवाइजरी की लगातार धज्जियां उड़ा रहे, तो वहीं पुलिस भी बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लगा रही है। झुंझुनू में 3 कैंपर गाड़ियों ने जमकर दहशत फैलाई। शराब ठेके पर अचानक 3 कैंपर गाड़ियां आकर रुकी और उसमें सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। सवाई माधोपुर के शिवाड़ में तूफान के बाद से बिजली आपूर्ति ठप। जब शिकायत लेकर घुश्मेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और नायब तहसीलदार सहित लोग बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे तो जेईएन ने बदसलूकी और गाली गलौज की। कोटा में वन विभाग ने मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुल्तानपुर रेंज में विभाग ने कार्रवाई करके 4 ट्रैक्टर और एक बुलडोजर जब्त करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सिरोही के रोहिड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गुजरात से लॉकडाउन के कारण पैदल अपने घर बिहार जा रहे श्रमिकों को बेकाबू कार ने पीछे से टक्कर मारी। बूंदी के लंका गेट में आंधी से पेड़ की डाली काटते समय गिर जाने से 2 मजदूर घायल हुए, जिन्हें आसपास के लोगों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। भरतपुर के कामा के सामने एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर विद्युत ट्रांसफार्मर में जा घुसा। घटना में ट्रैक्टर चालक बाल बचा। कोटा के इटावा में बड़ा हादसा होने से टला। सड़क पर चलता हुआ ट्रोला अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भरतपुर के कामा में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे शॉर्ट सर्किट के बाद में ट्रांसफार्मर में आग लगी। इसके बाद में करंट ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में लिया। बीकानेर के नोखा में बड़ा हादसा होने से टला। फौजी कॉलोनी में घर के पास लगा बिजली का पोल अचानक टूटा। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर सप्लाई बंद करवाई। जेडीए में आमजन के कामकाज शुरू हुए। सीमित स्टाफ के साथ जेडीए में अधिकतर काम को ऑनलाइन ही किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत सहायकों के कार्यकाल को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया, लेकिन 6वें वित्त आयोग का गठन नहीं होने के कारण पंचायत सहायकों के मानदेय के भुगतान की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर डाली, जिसका विरोध शुरू हुआ है। कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे की कृषि उपज मंडी में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यापारियों समेत मंडी में काम करने वाले हमालों की समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। अलवर में सरकारी खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों ने मंत्रोच्चार के साथ में कांटे का पूजन करवाया। सादुलपुर में मंडी समिति पर बढ़ाए गए कर का विरोध शुरू हुआ। जिला परिषद सदस्य कुलदीप पूनिया ने अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान किया। लॉकडाउन और मौसम की मार के चलते इस बार बाजारों से पुष्कर का मशहूर जामुन गायब है। वहीं किसान लॉकडाउन के चलते जामुन पुष्कर से बाहर भी नहीं बेच पा रहा, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। कोटा में फिर गर्मी ने शहरवासियों को बेहाल किया। सूरज के तेवर तीखे रहे और अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रशासन के दावे,
खाली पेट की हकीकत। व्यवस्था के वायदे, पैर के छालों की मुसीबत। टूट चुके सपनों की सिसकती इबारत। हाईवे नापते कराहते कदम। न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए सुबह 10:26 पर। और चलिए सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। झुंझुनू में एएसपी पद पर सीनियर आरपीएस वीरेंद्र मीणा ने अपना पदभार संभाला। वीरेंद्र मीणा इससे पहले खेतड़ी डीएसपी भी रह चुके हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने गौशाला में चारे की कमी की सूचना पर तुरंत एक वाहन में चारा भरवाकर गौशाला पहुंचाया और आगे भी मदद करने की बात कही। चूरू की नगर परिषद ने नवाचार किया। सभापति पायल सैनी ने इस उद्देश्य से 2000 लोगों को सब्जी के बीज के पैकेट बंटवाया ताकि लोग आत्मनिर्भर बनकर ताजा सब्जियां उगा सके। बूंदी जिला चिकित्सालय में ब्लड की कमी दूर करने के लिए युवा बीजेपी नेता अनिल जैन के नेतृत्व में तालेड़ा क्षेत्र से आए 6 युवाओं ने ब्लड बैंक में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। कोटा में महिलाओं ने रक्तदान करके मिसाल कायम की। लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड की कमी होने के चलते कृष्णा रोटरी ब्लड की मोबाइल वैन तलवंडी पहुंची, जहां पर रक्तदान किया गया। लॉकडाउन के चलते अटकी नीट और जेईई की परीक्षा की तारीख का ऐलान हुआ। जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को होगी, जबकि जेईई मेन परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक होगी। तो वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई 2020 को होगी। दौसा में कोरोना संकट के दौरान विधायक ओम प्रकाश महुआ ने एक बेटी की शादी करवाई। बारातियों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। लॉकडाउन के बीच जयपुर में बिना बैंड बाजे के सादगी से शादी हुई। शादी में सिर्फ 10 लोग शामिल हुए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। मास्क और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किए गए। अजमेर में एक जोड़े ने बिना किसी ढोल धमाके और बिना बारातियों की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सिर्फ 6 लोगों को बुलाया। कोटा में क्रिश्चियन कपल की शादी महज 11 रुपए की फीस पर कलेक्ट्रेट में करवाई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के चक्रपाणी मंदिर में कोरोना संकट को खत्म करने के लिए यज्ञ किया गया। इस यज्ञ में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा समेत सामाजिक संस्थानों से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। टोंक जिले की कल्याण नगर डिगी इन दिनों लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से सुनसान पड़ी। कल्याण जी के मंदिर में भी सिर्फ पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजसमंद के राठासेन माताजी मंदिर में कोरोना वायरस का असर देखने को मिला। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही यहां पर मास्क लगाना जरूरी है। प्रदेश में डॉक्टर से बदसलूकी के खिलाफ सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स आज ब्लैक फ्राइडे मनाएंगे। डॉक्टर्स काला झंडा लहराकर विरोध जताएंगे। राजस्थान के 31 जिलों में कोरोना की एंट्री हो गई है। पिछले 24 घंटे में 110 नए मामलों के साथ में मरीजों की संख्या पहुंची 3400 के पार। जयपुर में कोरोना के 1111 मामले सामने आए। वहीं अब तक 53 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 677 लोग रिकवर हुए, जिनमें से 587 को डिस्चार्ज किया गया। जोधपुर में बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 42 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 57 जवानों को क्वारंटीन के लिए भेजा गया। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हुई। 76 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान आइसोलेशन वार्ड में दम तोड़ा। यहां मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंचा। कोटा की महावीर नगर विस्तार योजना इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला आया, जिसके बाद में इलाके में हड़कंप मचा। पूरे इलाके को सील किया गया। उदयपुर में मरीजों की संख्या 16 हुई। कल देर रात एक 30 साल का युवक पॉजिटिव मिला है। झालावाड़ में कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू किए। 183 सैंपल की रिपोर्ट में झालापाटन कस्बे के 3 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। करौली के कुड़गांव में महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ महकमा अलर्ट हुआ। एहतियातन कलेक्ट्रेट के भी 100 से अधिक कार्मिकों की स्क्रीनिंग की गई। जयपुर का राजकीय जयपुरी अस्पताल कोरोना फ्री होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, जयपुरी अस्पताल के मरीज अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किए जाएंगे।
सीएम गहलोत एक्शन में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने प्रदेश के उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में निवेशकों को उचित वातावरण देने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। बीसी के दौरान सीएम ने कहा, लॉकडाउन के चलते उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है। संकट की इस घड़ी में सरकार उद्यमियों के साथ में खड़ी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।